चलो आज फिर खुद से मिलने चलते हैं, दिल्ली से मुंबई और फिर कहीं और। एयरपोर्ट, जहां हर चेहरा कहीं न कहीं जाने की कहानी लिख रहा होता है। कुछ लोग अपने शहर छोड़ रहे होते हैं और कुछ अपनी पहचान ढूंढने निकल रहे होते हैं। मुंबई, जहां वक्त भी भागता, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सवेरा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। और शायद यही जिंदगी है, हर डूबने के बाद फिर से उगने का नाम है। सूरज रोज हमेशा एक खामोश सबक देता है, अंत कभी अंत नहीं होता। कुछ रोशनियां देर से आती हैं, मगर जब आती है तो अंधेरे का मतलब बदल देती है। शहर पीछे छूट रहा है और सुकून धीरे धीरे पास आ रहा है। इन पहाड़ों में कुछ तो है जो हर बार दिल को खींच लेता है। हर मोड़ एक नया नज़ारा और हर नज़ारा एक नई सोच। कभी कभी रास्ते मंजिल से ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो मैं हूँ पूजा खत्री और आप सभी का आज के नए व्लॉग में स्वागत है। तो आज हम आ चुके हैं एक ऐसे हिल स्टेशन जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा। ये है पंचगनी, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, सतारा डिस्ट्रिक्ट में। और ये मुंबई से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर है और पुणे के बहुत ही करीब है। तो दोस्तों, पंचगनी इसका नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि ये 5 पहाड़ों से मिलके बना हुआ है। और इस वक्त हम तकरीबन 1500 मीटर की ऊंचाई पे हैं, सी लेवल से। और आखिरकार ये है मेरा आज का एक छोटा सा ठिकाना। कुछ जगह घर जैसी लगती है। ये खामोशी यही असली लग्जरी है। यहाँ वक्त धीमा हो जाता है और दिल थोड़ा हल्का। काले बादल पहाड़ों पर यूं ठहर गए हैं जैसे कोई खामोश दर्द हो, जिसे बरसाने की इजाजत तो है मगर कहने की नहीं। हवाएं भी आज कुछ कह रही हैं। शायद पहाड़ समझ रहे हैं कि हर तूफान तबाही नहीं लाता, कुछ तूफान इंसान को उसके भीतर तक साफ कर जाते हैं। मतलब जमीन पे पैर चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है हवा में है, बिल्कुल आसमान में है। बहुत ही ठंडी हवा चल रही है और मदहोश करने वाली हवा चल रही है, मतलब अलग ही लेवल। ये हवा जैसे मुझे अपने साथ ले जा रही है। हर झोंका एक नई कहानी सुना रहा है। यहाँ कोई शोर नहीं है, सिर्फ सुकून है। और शायद यही वो पल है जहाँ मैं खुद से जुड़ी हूँ। शॉर्टकट रास्ते से आए हैं हम, क्योंकि काफी लंबा चलना पड़ा था, तो बस थोड़ा बीच में से कहीं से कट ले लिया, क्योंकि सब ले रहे थे, सब बोल रहे थे ये शॉर्टकट रास्ता है, तो मैंने भी ले लिया शॉर्टकट रास्ता। कभी कभी उड़ने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, डर, शक और वो सब जो हमें रोकता है। आज मैंने खुद को रोकना बंद किया और शायद ये असली आज़ादी है। तो इसको कैसे देखें? इसके अंदर बराबर रहते हुए देखना है आपको। अच्छा, मुझे इस लेंस के अंदर देखना है। लेंस में देखने के बाद मुझे नीचे का पूरा व्यू मिलेगा। हाँ, नीचे वाला एक गाँव दिखेगा। ओके, तो गाँव से दिख रहा है आपको, वो स्वदेश फिल्म में चरणपुर करके एक नाव किया था इसके। अच्छा करते हैं, चलो मैं अपनी नजरों से देखूंगी।
सूरज हर दिन डूबता है, लेकिन हर बार एक नई उम्मीद छोड़ जाता है। ये ढलता हुआ सूरज सिखाता है कि खत्म होना भी खूबसूरत हो सकता है। शायद जिंदगी भी ऐसी ही है, हर अंत के बाद एक नई शुरुआत। सूरज चला गया, लेकिन इसकी रोशनी मेरे अंदर रह गई। शायद इसी को कहते हैं सुकून, और आज मैंने इसे महसूस किया। It's so beautiful. First we'll gain the mind, then we'll go into कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह उड़ूंगी। दिल तेज धड़क रहा है, लेकिन शायद यही जिंदा होने का एहसास है। डर अभी भी है, लेकिन आज डर से आगे जाना है। ये एक कदम है, शायद ये मेरी सोच बदल देगा। और फिर मैं हवा में थी, नीचे सब कुछ छोटा हो गया और ऊपर मैं खुद को बहुत बड़ा महसूस कर रही हूँ। ऊपर नीचे जाता है ना। आपको कोई टर्न कुछ करना है? नहीं, इतना नहीं करना मुझे। तो यहाँ पे सोलो फ्लायर्स आते हैं, अकेले अकेले उड़ते हैं, तब हम 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर तो इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए होगी ना? हाँ, इसके लिए 10 डेज ट्रेनिंग आपको सोलो सिखा के देते हैं अकेले उड़ने के लिए। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। और बहुत रिस्की चीज़ है ना? एडवेंचर स्पोर्ट है, रिस्क इन्वॉल्व है, बट इसीलिए वो सिखा के देते हैं कि कब उड़ सकते हो, कब नहीं उड़ सकते हो, कैसे उड़ सकते हो, सब बहुत सिखा के देते हैं। नीचे बहती ही नदी कृष्णा नदी है। इतनी शांति से बह रही है जैसे इसे कोई जल्दी नहीं है। नदी हमेशा सिखाती है चलते रहना बिना रुके, कभी तेज कभी धीमी, लेकिन हमेशा आगे। काश जिंदगी भी इतनी सहज होती। ये हवा जैसे मेरे सारे ख्याल अपने साथ उड़ा ले जा रही है। ना कोई शोर, ना कोई जल्दी, बस एक सुकून है। कभी कभी हमें बस रुक कर ये सब महसूस करना चाहिए। ये हवा सिर्फ छू नहीं रही, ये कुछ कह भी रही है। ये सुनहरी रोशनी जैसे हर चीज़ को थोड़ा और खूबसूरत बना रही है। हर रंग, हर बादल जैसे एक पेंटिंग बन गया हो। काश ये पल यहीं रुक जाए। ऊपर से देखने पर जिंदगी कितनी सिंपल लगती है। जो चीज़ें नीचे से बहुत बड़ी लगती है, यहाँ बहुत छोटी है। शायद हम चीज़ों को ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं। कभी कभी बस थोड़ा सा ऊपर उठकर देखना चाहिए।
कुछ पल जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मैं नीचे जाऊंगी लेकिन ये एहसास यहीं नहीं रहेगा, ये मेरे अंदर रहेगा। आज मैंने सिर्फ उड़ान नहीं भरी, आज मैंने खुद को थोड़ा और समझा। और शायद जिंदगी भी ऐसी ही है, डर से शुरू होती है और आज़ादी पर ख़त्म। ये आज़ादी शब्दों में नहीं बताई जा सकती, जैसे सारी सीमाएं पीछे छूट गई हो। इस हवा में एक अजीब सी आज़ादी है, जैसे कुछ भी पकड़ कर रखने की ज़रूरत नहीं, बस जी लो इस पल को। कुछ नज़ारे कैमरे में नहीं, दिल में कैद होते हैं। ये शाम सिर्फ एक वक्त नहीं, एक एहसास है। कभी कभी खामोशी ही सबसे खूबसूरत आवाज़ होती है। तो दोस्तों, मैं हूँ पंचगनी की मार्केट में और थोड़ी शॉपिंग करते हैं स्ट्रॉबेरीज और रास्पबेरी की, क्योंकि पंचगनी बहुत फेमस है अपनी स्ट्रॉबेरीज के लिए। तो चलिए हो जाए कुछ स्ट्रॉबेरी। पंचगनी की वादियों में कुछ चीज़ें सिर्फ उगती नहीं, वो यहाँ की फिजा का हिस्सा बन जाती हैं। इन लाल स्ट्रॉबेरीज को ही देख लीजिए, ठंडी हवाएं, पहाड़ों की मिट्टी और धूप की मिठास में पली हुई। शायद यही वजह है कि पंचगनी की स्ट्रॉबेरीज का स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं रहता, ये पहाड़ों की एक मीठी सी याद बनकर दिल में रह जाता है।